तो ग्रेटर जम्मू पे फिर से आपको एक और रिपोर्ट से रूबरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। रामबन ज़िला के करोल इलाके में मौजूद हूँ। आपको बताने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी जो फार्मिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड, उसका भी नुकसान हुआ है और क्रॉप्स का जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा, क्योंकि मूसलाधार बारिश आने की वजह से जब ये दरियाए चिनाब का पानी जब उफान पे था, उस वक्त जो है दरियाए चिनाब का पानी बिल्कुल ये एग्रीकल्चर जो लैंड है इसका जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो क्रॉप्स यहाँ पे फसलें उगाई थी, बाजरे की जो है ये फसल थी, और इसका देखिए आप किस तरह से जो है नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा इस टाइम, क्योंकि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो है ये लॉस हुआ है, जिसमें आप तक तस्वीरें पहुंचाना ज़रूरी है। सरकार को भी जो है इस तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो बिल्कुल जिनकी आवाज़ जो है बिल्कुल दब जाती है, कहीं नहीं पहुंचती है। उन लोगों के लिए जो है बिल्कुल हम आज घर से निकले हैं ताकि उन लोगों तक जो है उन लोगों की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये जो यहाँ पे फार्मिंग वगैरह करते हैं, ये बाजरे की फसल है, इसका हाल देखिए। और साथ साथ में ये जो लैंड है ये भी पूरी जो है तबाह हो चुकी है, फसल इनकी तबाह हो चुकी है। रामबन के करोल इलाके में दरिया चिनाब के बिल्कुल साथ में आपको बिल्कुल बाकी खेत का भी नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ पे किस तरह से तबाही हुई है इस मूसलाधार बारिश की वजह से। ये देखिए, ये आपको बाजरे की फसल आपको दिख रही हुई किस तरह से जो है तबाह हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑनर जो है उनसे भी बात करेंगे, और भी यहाँ पे काफ़ी इनका नुकसान हुआ है, इनसे जानना ज़रूरी है और इनकी खबर आप तक पहुँचाना जो है काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आपको बताने की कोशिश करें तो जिस तरह से तबाही जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि मौसमी सूरत हाल बदलने के बाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है कई कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई है। साथ साथ में काफ़ी लोगों की जो प्रॉपर्टीज़, फसलें, एग्रीकल्चर लैंड्स जो है काफ़ी उनका भी जो है नुकसान हुआ है। तो ये फसल आपको दिख रही होगी, बाजरे की फसल है। यहाँ पे ऑनर से बात करने की कोशिश करूँगा मैं, आपसे रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। आप तक ये खबर लाना जो है काफ़ी ज़रूरी है। और इस तबाही में जिस टाइम लोगों को जो है जो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं, उनको जो है सहारे की ज़रूरत है और उनको जो है हेल्प की ज़रूरत है, वो खबर आप तक पहुंचाना जो है ज़रूरी है। यहाँ पे बात करने की कोशिश भी करूंगा मैं, जो यहाँ पे ऑनर है उनसे आपको बात करवाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे। रामबन ज़िला के करोल इलाके से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दरियाए चिनाब का पानी जब उफान पे था तो इनकी फसलों का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। और साथ साथ में यहाँ पे एक काऊ शेड था जिसमें ये इन्होंने कुछ गाय वगैरह रख के इनका सर्वाइवल था इसमें, क्योंकि गाय वगैरह इन्होंने जो है इसमें पालना शुरू किया और यहाँ से दूध जो है बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख्त करने की जो है यहाँ पे इनका काम भी था, वो भी दिखाएंगे। उसका जो है बुरा हाल हो चुका है। तो ये आप तक स्टोरी जो है मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राउंड ज़ीरो से। ये काऊ शेड है, इस काऊ शेड में देखिए आप क्या हाल हो चुका है। दरियाए चिनाब के पानी से जो है कितनी तबाही जो है यहाँ पे हो चुकी है। तकरीबन 3-4 गायें यहाँ पे जिस हिसाब से इन्होंने बताया दूध देने वाली गाय थी, जो इन्होंने काफ़ी मुश्किल से यहाँ से रेस्क्यू की और सेफ़ मकाम पे जो है पहुँचाई। और ये देखिए आप, ये काऊ शेड है, काऊ शेड का हाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरियाए चिनाब के बिल्कुल साथ में जो है ये लगते हुए जो है गाँव है करोल, और उसकी तस्वीरें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काऊ शेड का हाल देखिए। यहाँ पे उस मूसलाधार बारिश में जो है इस काऊ शेड को खाली किया गया और गायों को यहाँ से जो है रेस्क्यू किया, बाहिफाजत यहाँ से निकाला और सेफ़ मकाम पे जो है पहुँचाया। ये सर्वाइवल है लोगों का, जो ग्राउंड ज़ीरो से मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे फसल की जो है कटाई वगैरह करके ये मशीनरी जो देखिए आप, और अपना कारोबार, अपना रोज़गार जो है यहाँ पे जो है चलाते थे। अब इनका जो है काफ़ी बुरा हाल है। यहाँ पे जो ऑनर है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ऑनर यहाँ पे सीधा जुड़ चुके हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर इधर आइए। सर आप बताइए यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? इधर क्या सूरत हाल थी और कितना नुकसान हुआ है आपका, ये बताइए थोड़ा। ये तो जब पानी चढ़ा था तो गाय तो हमने सबसे पहले निकाल दी थी। तो ये यहाँ तक एक शेड बना था, उसमें हम घास वास रखते थे। तो और यहाँ से आगे से एक दीवार थी, वो भी गई चले। तो यहाँ तक पानी था पूरा, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। जैसे पीछे एक घाट था जिसमें भी पानी गया चले, सारी मिट्टी और धूल गई है। और वो वाला जो शेड था, पोल्ट्री फार्म था, वो भी गया। फिर पीछे आगे मेरा मकान था, उसमें भी नुकसान हुआ है बड़ा। एक आगे दीवार थी, देखिए वो दीवार भी निकल गई है। वहाँ पे पोर्टिशन वाल थी, कोई तकरीबन 55 फुट लंबी थी, वो उसका भी बड़ा नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे, सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से यही मेल करते हैं, जब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इसका।
दीवारें दे के दें, हम नहीं बोले हमें पैसा दे दो या कुछ जगह सेफ्टी वाल दे देगी, वही बहुत है। आगे मस्जिद तो बहुत मुश्किल से बची थी। पहले हमने मस्जिद के बारे में बहुत सी एप्लीकेशनें दी थी, उसकी कोई आज तक कार्रवाई हुई नहीं, कोई ना कोई प्रोटेक्शन वाल मिला मस्जिद का। आज भी बहुत मस्जिद का नुकसान हुआ। उसके साथ में मिसाल नाला था तो उसका भी मिसाल खतरा ही आ गया। तो ये काऊ शेड भी है आपका, ये गायों के लिए रखा था आपने? हाँ, डेयरी फार्म था यहाँ। डेयरी फार्म। हाँ, तो इसका क्या हाल था? इसका गाय हमने निकाली, अंदर तो पूरा मिसाल मलबे से भरा हुआ है अंदर सारे। तो अभी गाय ये कहाँ पे रखी आपने? गाय किसी के घर में रखी है ऊपर हमने। तो ये जो फसल है ये आपकी थी यहाँ पे, बाजरे की जो फसल? हाँ, ये भी नुकसान हुआ, इसका फसल का भी नुकसान हुआ पूरा ये में। तो आपको तस्वीरें ग्राउंड ज़ीरो से मैं बराबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फसलों का देखिए क्या हाल हो चुका है और ज़मीन का क्या हाल हो चुका है इस तबाही की वजह से जो यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लोगों से भी दरख्वास्त है जो यहाँ पे रज़ाकाराना तौर पे जो NGOs काम कर रही है उनसे भी दरख्वास्त है कि आप भी ग्राउंड ज़ीरो पे जाइए और लोगों के नुकसानात का जायज़ा लीजिए, क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लेकिन सबको यूनाइट होकर जो है इस टाइम इस मुश्किल घड़ी में जो है उन लोगों तक पहुंचना है जहां तक कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपको ये जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इनसे मेरी बात हुई यहाँ, इन्होंने बताया कि अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं आया हमारे नुकसान का जायज़ा लेने के लिए, लेकिन हमें बिल्कुल यहाँ पे कॉल जो है रिसीव हुई, कॉल मौसूल हुई इनकी तरफ से। तो फिर हम यहाँ पे पहुँचे और बिल्कुल हम जो है ये तस्वीरें आप तक लाना जो है ग्राउंड ज़ीरो की ज़रूरी है। ये बाजरे की फसल आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना जो है मुश्किल हो जाता है एक पुअर क्लास के लिए जब वो अपना आशियाना या अपना कारोबार शुरू करता है, वो जो है आप बखुदी उससे बाखबर हो कि किस तरह से वो सर्वाइवल अपना करते हैं और किस तरह से जो है वो जो है उस फसल को या अपने आशियाने को जो है बनाते हैं। इससे पहले आपको मैंने एक और बिज़नेस यूनिट जो पुअर क्लास पर्सन उसका बिज़नेस यूनिट से आपको रूबरू करवाया था, उनका भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस तरह की काफ़ी, ये आपको सिर्फ मैं रोड साइड की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं रामबन ज़िला के दूर अफ्तादा जो पहाड़ी इलाके हैं वहां की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी इसी तरह से जो है नुकसान है। अब इतनी भरपाई करना सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन जो मुस्तहिक और जो उसके लायक है, जो डिज़र्विंग है, उस तक जो है मदद पहुंचाना जो है काफ़ी ज़रूरी है। और यूनाइट होकर हमें जो है इस टाइम इस मुसीबत की और इस आबिदा की परेशानी की इस सिचुएशन से जो है निकलना होगा। तो ये बाजरे की फसल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ज़मींदार पेशे से जो लोग हैं उनका भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तबाही के मनाज़र आप देख रहे हो पिछले 2 दिनों से किस तरह से जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है। और ये फार्मिंग रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि फार्मिंग जो है, फार्मिंग बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो फसल उगाते हैं तो वही बाज़ारों में जाके जो है लोग जो है शहरों में जो है वो पहुंचती है। तो ये आप तक तस्वीरें जो है ग्राउंड ज़ीरो से इस टाइम करौल के मकाम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।